अच्छा ही स्टूडेंट्स, आज हमने जो रिवीजन करनी है वो चैप्टर नंबर 1 है, डेटाबेस वाला। और स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। चलें वेल। अच्छा ही स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो है डाटा बेसिक्स। यानी कि डाटा की जो बेसिक्स कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। तो इसका सबसे पहले है ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है कि उन्होंने डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में बताया कि डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। इस तरह के डाटा हम जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ चुके हैं कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स या रिलेटेड टू एन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। उसके बाद हमने कहा कि इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या यहाँ पे लिखा हुआ है दी मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा, यानी कि मैनिपुलेटेड या प्रोसेस डाटा जो है इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसके सारे स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उनके मार्क्स जो हैं वो डाटा है हमारा। और जब हम उन मार्क्स के ऊपर प्रोसेस करके उसका जो है ग्रेड निकाल लेंगे, उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे स्टूडेंट की, तो वो हमारी परसेंटेज जो है या जो हमारा ग्रेड है या टोटल मार्क्स हैं वो हमारे क्या है, इंफॉर्मेशन है। इसी तरह फिर हमारे पास जब हम बात करते हैं डाटा से, जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो डाटा के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करके तो हम इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे ऑपरेशंस का क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। डाटा की मैनिपुलेशन क्या होती है वो हमने इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके पढ़ना है। उसके बाद क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा आफ्टर कैप्चरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट इज कॉल्ड operation. For this purpose, a software program is used to process raw data which is converted to meaningful information. यानी कि मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जब हमारे पास डाटा होता है तो उस डाटा को जब हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, या उस डाटा से जब हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। वो हमारे डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद दीज आर कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक एक्टिविटीज। ठीक है कि जब हमने डाटा को मैनिपुलेट करना होता है या डाटा को प्रोसेस करना होता है या जब डाटा के ऑपरेशंस होते हैं, वो 3 कैटेगरीज में जो है हमारे सिलेबस के अंदर उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग बेसिकली एक ऐसा जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं या फिर डाटा को कैप्चर करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, यानी कि डाटा की कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो क्या है, हमारी डाटा कैप्चरिंग, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन, यानी कि सेकंड जो कैटेगरी है इसकी है डाटा मैनिपुलेशन। तो डाटा मैनिपुलेशन के अंदर क्या आ जाता है कि द फॉलोइंग ऑपरेशंस में देन बी परफॉर्म्ड ऑन द गैदर्ड डाटा, यानी कि जो इकट्ठा किया हुआ डाटा है उसके ऊपर ये फॉलोइंग जो है या नीचे दिए हुए जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर डाटा मैनिपुलेशन। जिसमें सबसे पहले है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, दर्जा बंदी करना। यानी कि बेटा जितना भी हमारे पास डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना इन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सबसे पहले तो ये है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो रिलेटेड डाटा होना चाहिए। अब वो जो रिलेटेड डाटा है उसके अंदर डिफरेंट डाटा को जो है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं।
फॉर एग्जांपल कि कॉलेज की डाटा, कॉलेज का जो है या किसी एक स्टूडेंट्स का डाटा हमने कलेक्ट किया है, सबसे पहले कैप्चर किया है, तो उसको अगर हमने मैनिपुलेट करना है तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी बेटा? क्या आपके पास जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा अलहदा एक ग्रुप बना लिया जाएगा, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका अलहदा ग्रुप बना लिया जाएगा, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलहदा ग्रुप बना लिया जाएगा, इसी तरह जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका अलहदा जो है वो डाटा कर लिया जाएगा। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि डाटा को अलहदा अलहदा जो है ग्रुप्स में या क्लासेस में हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है फिर जब हम ये निकाल लेते हैं अलहदा अलहदा डाटा जो है कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, तो फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर कैलकुलेशन के जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो अप्लाई करते हैं, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन ऑन दी डाटा, यानी कि ये क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन में बेसिकली हमने क्या करना होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, कि उसमें आईसीएस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, अब वो कितने हैं का जो है वो हम किस तरह निकालेंगे? हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसको काउंट डाउन करेंगे। ठीक है, जब काउंट करेंगे तो फिर हमें जो है ना आईसीएस के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का जो है वो एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी कि इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह फिर इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, कॉमर्स के। तो जब हम ये भी निकाल लेंगे तो फिर नेक्स्ट जो मैनिपुलेशन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हम करते हैं वो होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होती है बेसिकली किसी भी डाटा का अरेंजमेंट जो हम करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको एक अरेंज में जब अरेंजमेंट में लेके आते हैं तो वो बेसिकली उसकी सॉर्टिंग होती है। ठीक है, तो सॉर्टिंग जो है डाटा की हम वो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। उसके अलावा जो है सॉर्टिंग हमारी न्यूमेरिकली भी हो सकती है और अल्फाबेटिकली भी हो सकती है। न्यूमेरिकली में क्या होता है कि सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकली सॉर्टिंग करना। ठीक है, इसी तरह अल्फाबेटिकली क्या होता है कि हमारे पास पहले जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, फिर वो जो सी से शुरू हो रहे हैं, यानी कि इस तरह अल्फाबेटिकली भी हम क्या कर सकते हैं? अपने डाटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद है इसी के अंदर डाटा मैनिपुलेशन के अंदर समराइजिंग। तो हमारे पास डाटा जो है, हम जब डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा जो है वो हमारे पास इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, इतना शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। तो अगर हम डाटा को क्या करते हैं कि जो रिलेटेड डाटा है, जो हमारा डिफरेंट डाटा ऑपरेशंस के अंदर डाटा यूज होना है, जस्ट हम उस डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? समराइजिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? मैसेज ऑफ डाटा आर रिड्यूस्ड, यानी कि उसका जो हुजम है उसको हम कम कर लेते हैं, किसके? डाटा के, टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। ठीक है जी, समझ आ रही है बेटा? यस सर। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है इसकी, हमने पहली कैटेगरी देखी डाटा कैप्चरिंग, दूसरा डाटा मैनिपुलेशन, तीसरी हमारे पास है मैनेजिंग दी आउटपुट। जब ये देखिए कि हमने सबसे पहले डाटा कैप्चर कर लिया, उसके बाद हमको ने उसको मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेशन के बाद फिर हमने उससे क्या करना होता है कि हम जब हम मैनिपुलेट कर लेते हैं तो फिर हमें उसके जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या उसका जो रिजल्ट होता है या उसकी जो आउटपुट होती है वो हमें मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि थर्ड जो स्टेप होता है इसमें ये होता है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। वंस द डेटा इज कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड इट मे बी, यानी कि जब डाटा कैप्चर भी हो जाता है और उसको मैनिपुलेट भी हम कर लेते हैं तो फिर क्या हो सकता है डाटा? कि डाटा स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, यानी कि डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीवल का मतलब हम मैंने आपको पहले भी काफी दफा बताया कि रिट्रीवल का मतलब होता है स्टोर किए हुए डाटा, जो कि डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिट्रीव कहते हैं। ठीक है,
तो स्टोरिंग एंड रिट्रीवल डेटा इन डेटा इज रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब ये देखिए बेटा कि डाटा जो है वो हम या इंफॉर्मेशन जो है या हमारा जो रिजल्ट है उसको हम स्टोर क्यों करते हैं? फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, कि अगर फ्यूचर में हमें जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है या हमने उस डाटा को यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सेसिंग और फैचिंग, यानी कि अब रिट्रीवल का मतलब वो बताने लगे हैं। एक्सेसिंग फैचिंग द स्टोर डाटा एंड और इंफॉर्मेशन इज द रिट्रीव एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि रिट्रीव हम किसे कहेंगे कि हमारे पास जो डाटा स्टोर है या इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको एक्सेस करना या फैच करने का जो प्रोसेस है उसको हम रिट्रीव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेट एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास जो डाटा या आउटपुट होती है या हमारी इंफॉर्मेशन या आउटपुट होती है उसको हम किसी दूसरे लोकेशन पे या किसी दूसरे कंप्यूटर पे या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके डेटा में भी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू एन अदर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन। ठीक है, या एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के लिए। उसके बाद है इट इज समटाइम नेसेसरी टू कॉपी or to make duplicate of data. This activity is called reproduction, यानी कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, हमने वो डिफरेंट लोगों के दरमियान जो है उसको शेयर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसी इंफॉर्मेशन की जो है डुप्लीकेट जनरेट करके हम डिफरेंट लोगों के दरमियान उसको शेयर कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ तक बेटा समझ आ गई आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ट्रांजिशनल फाइल सिस्टम। ट्रांजिशनल फाइल सिस्टम बेसिकली इसको हम कहते हैं एक रवायती तरीका। ठीक है, जो कि हम मोस्टली जो है घरों में या पर्सनल कंप्यूटर्स में या छोटे छोटे ऑफिस में जो है हम इस ट्रांजिशनल फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है अंधाधुंध यहाँ पे फाइल्स आती हैं वो कहीं भी सेव किए जा रहे होते हैं, एमएस वर्ड की फाइल में, हम जो है एक्सेल की फाइल में, या इस तरह और जो हमारे पास डाटा कलेक्शन के सॉफ्टवेयर हैं या डाटा स्टोरेज के सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं डाटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक ट्रांजिशनल फाइल सिस्टम। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स जो है वो यूज होती हैं ट्रांजिशनल फाइल सिस्टम के अंदर। एक है रिकॉर्ड, दूसरा है फाइल। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या होता है? हमने कहा कि हमारे पास जितनी भी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड जो है, यानी कि अगर हम एक टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि जो डिफरेंट टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर डिफरेंट बेसिकली जो है डिफरेंट रोज और कॉलम्स होते हैं। तो रोज और कॉलम्स के अंदर जो हमारे एक किसी एंटिटी का या किसी भी इंस्टेंस का जो हमारे पास रिकॉर्ड डाटा होता है वो हमारा बेसिकली रिकॉर्ड होता है। कैसे कि ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है, ये फील्ड तो मुख्तलिफ दी हैं। उसके बाद जो है उसका एम्प्लॉय नेम है, ग्रेड है, उसका डेजिग्नेशन है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, क्वालिफिकेशन है। तो ये जो राइट साइड पे सारी चीजें दी हुई हैं ये उस पर्सन का क्या है या उस एम्प्लॉय का क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से जो है इसकी डिफरेंट टेबल्स बना के भी वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। उसके बाद फील्ड का लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है, रिलेटेड फील्ड्स। फील्ड्स बेसिकली हमारे होते हैं कॉलम्स जो टेबल के अंदर होते हैं। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं।
उसके बाद फाइल है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड को अगर डिफरेंट रिकॉर्ड्स को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास है फिजिक्स 4, अब फिजिक्स 4 के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का अगर रिकॉर्ड एक फाइल के अंदर इकट्ठा कर लिया जाए तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फाइल। ठीक है। इसी तरह हर जो स्टूडेंट है उसके अंदर उसका जो डाटा है वो हमारा क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है जी, रिकॉर्ड और फाइल की समझ आ गई। जी सर। उसके बाद है हमारे पास फाइल टाइप्स। फाइल टाइप्स क्या होती हैं, फाइल टाइप्स बेसिकली हमारे पास जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इसकी फाइल की टाइप जो है या फाइल को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फाइल को यूज करने के लिहाज से जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें हमारे पास मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है और बैकअप फाइल है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मास्टर फाइल की, तो दीज आर दी लेटेस्ट अपडेटेड फाइल विच नेवर बिकम एम्प्टी। ठीक है, एवर सिंस दे आर क्रिएटेड। ठीक है। ये माइक आपने जो है म्यूट ही रखे हैं बेटा। अच्छा जी, तो मास्टर फाइल क्या होती है, जो रिसेंटली वो कहते हैं कि आपने अपडेटेड फाइल होती है वो जो है एम्प्टी नहीं हो सकती। उसके बाद है हमारे पास ever since they are created, they maintain information that remains constant over a long period of time। ठीक है, यानी कि ऐसी फाइल जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं और वो डाटा लॉन्ग टर्म टाइम के लिए जो है पीरियड के लिए उसमें स्टोर रहता है, मेंटेन रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मास्टर फाइल। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या है, दीज आर दोज files in which data prior to the stage of processing is recorded, it may be temporary file। ठीक है, यानी कि हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल वो होती है जिसके अंदर हम डाटा को तब स्टोर करते हैं या वो डाटा जो है स्टोर होता है जिसके ऊपर प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो हम ट्रांजैक्शन फाइल के ऊपर स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि जब डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो वो उस वक्त डाटा को जिस फाइल के अंदर हम स्टोर करेंगे वो हमारी क्या होगी, ट्रांजैक्शन फाइल होगी। तो अब ये देखें कि जब डाटा के ऊपर प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त डाटा जो है वो टेम्परेरीली जो है, शहरियार अब आप खुद को जो है ना अनम्यूट नहीं करेंगे। आप पता नहीं बाइक पे हो कहाँ पे हो, तो आपको पता भी है कि लेक्चर जो है वो साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप फिर जो है नॉइस जो है वो क्रिएट करते हो। सर तो गलती नॉइज से हो गया। चलें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है वो बैकअप फाइल। बैकअप के बारे में आप जानते हो कि हमारा जो भी डाटा होता है हम उसके एक डुप्लीकेट जो है वो किसी दूसरे सिस्टम पे या किसी हार्डवेयर पे या किसी सेकेंडरी स्टोरेज पे जो हम स्टोर कर लेते हैं वो हमारा बैकअप होता है। ठीक है, तो अब जिसके ऊपर आपने अपने डाटा का जो है एक डुप्लीकेटेड डाटा जो स्टोर किया हुआ है उस फाइल को हम कहते हैं बैकअप फाइल। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स थी यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारे पास फाइल की टाइप जो हैं वो पहले तो यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ी हैं, उसके बाद जो है हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फॉर दिस पर्पस द फाइल आर गिवन appropriate names। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब फाइल को स्टोर करते हैं या हमारी जो फाइल्स होती हैं उनको हम जब हम स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं उसके नेम के अंदर। एक क्या होता है, फाइल का नेम एंड फाइल एक्सटेंशन।
देखो बेटा, कोई भी हम फाइल जो है कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा की अ, हम जो फाइल स्टोर करते हैं या फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसके दो जो है पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका फाइल का होता है नेम, उसके बाद डॉट के बाद उसकी होती है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली होती है कि जो हमें बता रही होती है कि ये फाइल जो है किस टाइप की है, या इस फाइल के अंदर जो डाटा है वो किस टाइप का है, या ये जो फाइल है ये किस तरह की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हुए क्रिएट किया गया है, और यहाँ इसको व्यू जो है वो किया जा सकता है, ठीक, किस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एक्सटेंशन ये बता रही होती है हैविंग अ डॉट डॉट इन द बिटवीन, यानी कि डॉट जो होता है वो फाइल नेम और एक्सटेंशन के दरमियान में होता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास अगर कोई सॉन्ग है तो सॉन्ग का कोई पहले टाइटल होगा, कोई नेम होगा, उसके बाद लिखा होता है डॉट MP3 या MP4। अब वो डॉट MP3 या MP4 जो है वो हमें बता रही होती है कि ये जो फाइल है ये ऑडियो है या वीडियो है, ठीक है। तो वो डॉट MP3 MP4 जो है ये बेसिकली क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं जी। प्रोग्राम फाइल्स होती है जिसके अंदर हमारे जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सॉफ्टवेयर को हमने लिखा होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है सोर्स कोड, हम उसको कहते हैं प्रोग्राम फाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सी लैंग्वेज को यूज करते हुए कोई एक सॉफ्टवेयर लिखते हो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली आपने क्या लिखी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस आपने सी लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है, वो जो फाइल है उसको हम कहते हैं, हमारी वो क्या है, प्रोग्राम फाइल। उसके बाद डाटा फाइल होती है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा जो है स्टोर हुआ होता है, उसको हम कहते हैं डाटा फाइल। डाटा फाइल की टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, स्प्रेडशीट्स होती हो सकती हैं वगैरह, डाटा बेस के जो है डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डाटा फाइल। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सम अदर टाइप्स ऑफ गिवन बिलो है, नीचे आस्की फाइल दिया हुआ है, इमेज फाइल दिया हुआ है, ऑडियो फाइल्स दी हुई हैं, वीडियो फाइल्स दी हुई हैं, यानी कि ये हमारी क्या थी, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फाइल्स थी। उसके बाद है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है कि फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये देखें आगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, ये थर्ड कैटेगरी है, इसकी टाइप है फाइल्स की कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सीक्वेंशनल फाइल्स होती हैं, यानी कि जिनको हम स्टोर करते हुए एक सीक्वेंस की फॉर्म में जो है, एक डायरेक्टरी की फॉर्म में जो है हम उनको स्टोर करते हैं। तो जब हम उस सीक्वेंस के मुताबिक स्टोर करते हैं, तो जब हमने उन फाइल्स को एक्सेस करना होता है, तो सेम उसी सीक्वेंस से हम उन्हें एक्सेस भी करते हैं जिस सीक्वेंस के थ्रू हमने उनको स्टोर किया होता है, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स होती हैं, ठीक है। रैंडमली क्या होती हैं, बेतरतीबी, यानी कि जहाँ पे मर्जी दिल आया वहां पे जो है उसको हमने फाइल्स को स्टोर कर दिया है, ठीक है। इसी तरह फिर इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं। द की फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ फाइल आर स्टोर्ड सेपरेटली along with the address of each रिकॉर्ड, यानी कि बाय एड्रेस अगर हम फाइल को जो है स्टोर कर रहे हैं या उसको जब हम एक्सेस कर रहे हैं, तो बाय एड्रेस जो हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको क्लास में जो है एक रोल नंबर वाइज जो है अगर मैं बैठा देता हूँ, तो वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल फाइल है। इसी तरह फिर डायरेक्ट रैंडम क्या है कि मैं आप जो है रैंडमली बैठे हुए हो, कोई तरतीब से नहीं बैठे हुए, जहाँ पे आपको चेयर मिली या सीट मिली आप वहाँ पे बैठ गए, तो ये हमारी क्या होती हैं, रैंडम फाइल्स और डायरेक्ट। इंडेक्स्ड क्या होती हैं कि मैं क्या करता हूँ, आपको कहता हूँ जी रोल नंबर 3 किधर है, स्टैंड अप, रोल नंबर 5 किधर है, स्टैंड अप, रोल नंबर 8 किधर है, स्टैंड अप। तो ये रोल नंबर के थ्रू मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी जो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से
इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं फाइल्स की। तो हमने फाइल्स की जो है डिफरेंट टाइप्स जो देखी हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में देखी हैं। सबसे पहले देखिए यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हमारे पास जो डेटाबेस की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। डेटाबेस की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। ठीक है, यानी कि डाटा जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, उनका सेट्स जो हैं या उनकी जो फाइल्स हैं रिलेटेड डाटा की, ठीक है, जो लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जांपल देखो बेटा कि हमारे पास कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं दूसरे, वो सारे एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उन रिलेटेड लॉजिकली रिलेटेड जो फाइल्स हैं या सेट्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनकी जो कलेक्शन है अगर हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, डेटाबेस होती है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लूं तो स्टूडेंट्स का जो है लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हो सकता है, स्टूडेंट्स का जो है वो एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड हो सकता है, स्टूडेंट्स का जो है अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो सकता है, स्टूडेंट्स की जो है प्रोफाइल हो सकती है, स्टूडेंट की जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये जितना भी रिकॉर्ड है बेटा या ये जितनी भी फाइल्स हैं इस रिकॉर्ड की, ये सारी क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सब को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो जो कलेक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, डेटा बेस कहते हैं। ठीक है, तो आगे उसकी कुछ जो है वो चीजें दी हुई हैं, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, क्लाइंट्स, ठीक है, बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ये एक उन्होंने एक अकाउंट जो बैंक अकाउंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड बताई हुई है कि एक दूसरे के रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन होती है एक बैंक के अंदर। ठीक है, तो इन सब को जो अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक का एक डेटाबेस हो जाएगी। ठीक है जी, तो आगे ये सारी चीजें इसी डेटाबेस के अंदर दी हुई हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या होता है। उसके बाद जो है कुछ देखें, द यूजर ऑफ डेटाबेस नॉर्मली बेस हैज द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू इंजॉय। क्या क्या कर सकता है, यानी कि यूजर जो है या हम डेटाबेस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिंग न्यू ब्लैंक फाइल्स टू द डेटाबेस, ठीक है, इंसर्टिंग न्यू डाटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, deleting data from existing file, removing existing file empty or otherwise from the database। तो ये कुछ इसके database के जो है वो फंक्शंस बताए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह फिर डेटा दी इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। सबसे पहले कि डेटाबेस जब हमने बनाना है तो उसके लिए हमें डाटा का होना जरूरी है। उसके बाद कुछ हार्डवेयर चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर पर्सोनल्स होते हैं, पर्सोनल्स होते हैं दी पीपल, लोग, यानी कि जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम पर्सोनल्स कहते हैं, पर्सनल नहीं है, पर्सोनल्स। ठीक है, दी पीपल यानी कि प्रोग्रामर, एनालिस्ट हो सकता है, एंड यूजर हो सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। आगे इसके डेटाबेस के कुछ उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। डाटा इंटीग्रेशन है, डाटा इंटेग्रिटी है, डाटा इंडिपेंडेंस है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स दिए हुए हैं, कुछ हायरार्किकल मॉडल है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है ये हमारे वैसे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो इसी तरह आगे फिर आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, यानी कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिए हुए हैं, शेयरबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी होती है और डेटाबेस इंटेग्रिटी होती है। ठीक है, आगे इसके एडवांटेजेस कुछ दिए हुए हैं,
और कुछ इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। इनको बेटा आपने एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है डाटा फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने ये पढ़े हुए हैं पहले, इसलिए मैं जो है इसको जल्दी से जो है वो गो थ्रू करवा रहा हूँ। डाटा डिक्शनरी होती है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज होती है डिफरेंट टाइप की, क्यूरी लैंग्वेज होती है, जिस तरह एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमने पढ़ी हुई है। रिपोर्ट जनरेटर होते हैं, यानी कि ये रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेस जो है सिक्योरिटी होती है, यानी कि इसके अंदर जो है सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। बैक एंड है रिकवरी। तो ये कुछ इसके फीचर जो हैं आपकी बुक के ऊपर दिए हुए हैं, या ये जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो है एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, या कहीं पे भी जो है, तो चैप्टर नंबर 1 में वो बेटा आप कल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह हमारा जो कल होगा चैप्टर नंबर 2 की मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन करवाऊं। और उसके साथ ही जो हमारा फेस टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस होगा उसकी भी हम जो है कल इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स।